नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से एक नया लेटर जारी किया गया है साथियों, कर्मचारियों का डाटा चढ़ाने को लेकर। जी हाँ साथियों, आपको पूरा लेटर दिखाऊंगा साथियों। ठीक है, नया लेटर जारी हुआ है 6/8/2022 की ताज़ा जानकारी है साथियों, जो आप तक मैं लेके आया हूँ। और दूसरी बात साथियों, अगर आप अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लेटर इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ जो आपके कहीं ना कहीं काम के होते हैं साथियों। और दूसरी बात ये है साथियों कि आपके लिए यार इतनी मेहनत करके कहीं ना कहीं से लेटर लेके आते हैं ताकि आप साथियों को पता चलता रहे, हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। लेकिन यार आप उसका फ़ायदा नहीं देते, आप यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो साथियों, क्योंकि आपके लिए यार बहुत ही टाइम निकाल के लेटर लेके आते हैं ताकि आप साथियों को हर इन्फॉर्मेशन टाइप पर मिलती रहे साथियों। तो अब ये देख लीजिए साथियों, मैं पूरी जानकारी आपको दिखा देता हूँ। जो ये नया लेटर लिखा गया है ऑल एग्जेक्टिव यानी कि PHED, ठीक है साथियों, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिवीजन, ठीक है साथियों। तो इसके द्वारा लेटर लिखा गया है, 3/8 का लेटर था साथियों, लेकिन साइट पर आज डाला गया है। तो ये देख लीजिए साथियों, अपडेटिंग ऑफ डाटा एंट्री ऑफ एडिशनल डिटेल, यानी कि जो भी डिटेल है साथियों उसको अपडेट करने के लिए ऑल एग्जिस्टिंग मैन पावर, यानी कि जितनी भी मैन पावर, जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग मैन पावर एंगेज्ड ऑन जॉब वर्क ऑन द वेब पोर्टल, ठीक है साथियों। यानी कि जितने भी एम्प्लॉय लगे हुए हैं इंक्लूड मैन पावर के, तो उनका जो जॉब वर्क है तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की साइट पर अपडेट करने के रिगार्डिंग ये लेटर लिखा गया है साथियों। ठीक है, कि जितने भी कर्मचारी थे, आउटसोर्सिंग हो या जो भी जिस भी पॉलिसी के तहत लगे हैं, तो उनका सभी का डाटा एच कैरन के पोर्टल पर अपलोड किया जाए साथियों। ठीक है, तो आगे ये लिख रहे हैं, देख लीजिए। It is informed that from the perusal of the report the last month, यानी कि एक रिपोर्ट भेजी गई है एच कैरन के द्वारा पोर्टल पर। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, यानी कि बहुत से मैनी डीडीओज, बहुत से ऐसे डीडीओ हैं, आर स्टिल इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कैंडिडेट विथ मेरा परिवार पहचान पत्र, ठीक है साथियों, जो अभी तक प्रोसेसिंग में ही लगे हुए हैं मेरा परिवार पहचान पत्र। जी हाँ साथियों, ये वाला वो विषय है जब हम स्टार्टिंग में, जैसे कोई एम्प्लॉय है साथियों, तो स्टार्टिंग में जब लेटर शुरू हुए थे जनवरी के अंदर, तो उस टाइम पे बहुत से लेटर चीफ सेक्रेटरी के द्वारा लिखे गए थे कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका जो परिवार पहचान पत्र है वहाँ पर ई सैलरी लॉगिन से उनके आईडी दी गई थी कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका डाटा इसके अंदर फीड कर दीजिए। यानी कि मैप करना पड़ता है साथियों सबसे पहले। जब भी कोई एम्प्लॉय है वो एच के अंदर जब भी जाता है तो उसका सबसे पहले डाटा पीपी के अंदर अपडेट करना पड़ता है। वहाँ पे उसकी यानी कि पहले डाली जाती है सैलरी की, सैलरी कितनी मिलती है, एम्प्लॉय का नाम है, फैमिली आईडी है और उसका मोबाइल नंबर है। तो ये डेट अपडेट की जाती है साथियों, मेरा परिवार पहचान पत्र। इसके विषय में मैं पहले भी आपको वीडियो दिखा के बता चुका हूँ कि किस प्रकार से मैपिंग की जाती है। ठीक है साथियों, तो वो वाला विषय है साथियों। ये कह रहे हैं कि अभी तक बहुत से डीडीओ ऐसे हैं जो मेरा परिवार पहचान पत्र की जो लॉगिन आईडी है डीडीओज को जो दी गई है, तो उसी के अंडर प्रोसेस में लगे हुए हैं। ये काम तो आपको बल्कि 3-4 महीने पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं। आप उसका डाटा फीड कर रहे हैं अभी भी, अभी तक आपको क्लियर ही नहीं किया है कि कितने एम्प्लॉय आपके पास हैं। तो इस विषय में लेटर लिखा गया है साथियों। ये देख लीजिए, कह रहे हैं कि मेरा परिवार पहचान पत्र इट शोल्ड हैव बीन कंप्लीटेड 3-4 मंथ अर्लियर। ये काम तो आपको 3-4 महीने पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब 8वां महीना चल पड़ा साथियों और जनवरी से लेटर इशू हो रहे हैं कि डाटा मैप कर लो, डाटा मैप कर लो, डाटा मैप कर लो। लेकिन बहुत से डीडीओ हैं जो समझ में नहीं आ रही उनके। तो वेरियस इंस्ट्रक्शन इशू बाय हेड ऑफिस, यानी कि आपको बार बार यानी कि हेड ऑफिस के द्वारा इंस्ट्रक्शन भी दी गई थी जनवरी ऑनवर्ड्स। इट कैन नॉट बी अलाउड टू मैप्ड इडेंटिफेंटली, ठीक है साथियों। अब ये कह रहे हैं कि जैसे हमने पहले भी आपको बता दिया था, बाद में कोई भी मैप नहीं करना आपको। जनवरी में ही लेटर लिख दिए गए थे, पर बाद में किसी का भी मैप मत करना, अभी आपको ये काम कर लीजिए। तो 3-4 महीने पहले कर लेना वाला काम अब आप मैप कर रहे हो। ठीक है साथियों, तो ये आगे देख लीजिए। ये आगे कह रहे हैं कि देयर फॉर इट इज़ रिक्वेस्टेड टू एक्सप्लेन द रीजन। हमें इसका रीजन जो है, आप जो अभी कर रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इसका सुझाव हमें बताया जाए एक्सप्लेन करके कि ये रीजन क्या है। फॉर मैपिंग ऑफ द डाटा कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर विद द मेरा परिवार पहचान पत्र ऑन डेली बेसिस
सिंस लास्ट ओवर 1 मंथ। ठीक है साथियों, जो ये कह रहे हैं कि 3-4 महीने पहले कर लाना चाहिए था अपने परिवार पहचान पत्र पे मैपिंग का काम, तो अभी मैपिंग में आप क्यों कर रहे हो सिंस लास्ट मंथ। ठीक है साथियों, तो फर्दर इट इज आल्सो रिक्वेस्ट, हम आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैप द बैलेंस कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर ऑन मेरा परिवार पहचान पत्र इमीडिएटली, नो एंट्री। आप दोबारा से कोई एंट्री मत करनी 3/8/2022 के बाद में। ठीक है साथियों, तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो भी अपनी एंट्री करनी है वो कर लेना, अब बाद में कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए और ना कोई माना जाएगा। क्योंकि साथियों अब क्या सिस्टम है कि जैसे डीडीओ को पहले इतना कन्फर्म नहीं था कि किस किस का डाटा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो डीडीओ को तो सीधा लेटर लिख दिया गया था कि जो सैंक्शन पोस्ट पे हैं इनका डाटा चढ़ा दो। फिर बाद में लेटर आया कि नहीं, जो पार्ट 1 के जो सभी वर्कर हैं फिर इनका डाटा चढ़ा दो। तो साथियों अब ये देख लीजिए, इनको पूरा लेटर जारी कर दिया गया है कि डाटा मैपिंग जो होना था वो हो चुका है, तो अब से दोबारा से आगे से कोई डाटा मैप नहीं होगा। ठीक है साथियों, और जो भी डाटा है वो क्लियर करके हमें पूरा इसके रीजन इसका बताया जाए कि आपने दोबारा से जो अपडेट किए हैं, जो डिपार्टमेंटों के अंदर जो मैप किए हैं अभी दोबारा अभी लास्ट में मैप किए हैं, तो ये कर्मचारी कहाँ से आए, जो अभी आपने मैप किए हैं तो ये कर्मचारी पहले कहाँ पे थे। तो साथियों पूरी डिटेल मांग ली गई है, आप तक ये लेटर लेके आना था साथियों। तो आपने साथियों वीडियो देखी, अगर आप अपने टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं और बहुत से लेटर इन्फॉर्मेशन में वहाँ पे डालता रहता हूँ, अगर वो लेना चाहते हैं तो आप अपने चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें साथियों, जिससे आने वाली जानकारी, अगर आप बेल आइकन दबा लेते हैं ना तो किसी भी टाइम भी कोई भी हलचल हो सकती है साथियों। उसी टाइम एक तो आपको तुरंत पता चले कि अभी ये हलचल हो चुकी है, आप अपना अपना ये काम कर लेना। और एक साथियों, आप अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा किस टाइम पे वीडियो आ ली, किस टाइम पे क्या हो लिया, तो उस टाइम पे लोग अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं। अभी साथियों अभी मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी जब मैसेज आने शुरू हुए थे, HKRN के जब मैसेज आने शुरू हुए थे, तो उस टाइम पे हमने वीडियो डाल दी कि साथियों मैसेज आने शुरू हो चुके हैं, आपको इस प्रकार से एडिट कर करके अपनी चीज़ें सारी पूरी कर लेनी है। तो बहुत से साथियों ने वीडियो देख ली जिनको बेनिफिट हो चुका है, अपनी प्रेफरेंस भी फिल कर ली, एक्सपीरियंस भी फिल कर लिया और उनका अब वेरीफाई भी हो गया। लेकिन बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने ना कोई बेल आइकन दबा रखा था, ना कोई वीडियो देखी थी, वैसे आया मैसेज फाइनल सबमिट, आया मैसेज फाइनल सबमिट। इतनी क्या जल्दी थी साथियों फाइनल सबमिट करने की, एक बार मैसेज आया था अपना अपना चेक तो कर लीजिए फाइनल सबमिट करके। और अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पता है क्या मैसेज करते हैं, सर अब मैं एडिट किस प्रकार से करूं। अरे यार उस टाइम पे तू कहाँ पे था जब हम वीडियो बना बना के आपको दे रहे थे, तो उस टाइम पे तो आपने नहीं देखी। अब बार बार कमेंट करते हैं कि मैसेज कब आएगा, मैसेज कब आएगा। जब आपको वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल हम बता देते हैं साथियों, फिर आपके कमेंट का इशू नहीं रहता। अगर कोई ज़्यादा ठोस जानकारी लेनी होती है तब तो हम आपको क्लियर भी बताएं। अब आप दोबारा से फिर मैसेज का अगर ऑप्शन आ गया ना तो तीसरी बार फिर कहोगे, अब फिर गलती रहेगी, अब फिर गलती रहेगी। साथियों इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, पहले चीज़ को देखो, कोई टाइम मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि आज ही बस 1 मिनट में कर लो करना जो, उसके बाद में टाइम नहीं। आप अपने आप को एक्सपर्ट समझने लग जाते हो कि मैं तो एक्सपर्ट हो गया, मैं तो अब फाइनल सबमिट कर दूंगा, अपने आप आइयो चना आइयो ऑफर लेटर। फिर साथियों आप एक्सपर्ट हो तो फिर आप जानकारी ना लिया करो। ठीक है साथियों, तो ऐसा साथियों मैं नहीं चाहता, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे हैं जो अपने चैनल से जुड़े हैं और बार बार वीडियो को देखते हैं साथियों, उनको जानकारी मिल जाती है। इसीलिए मैं आपको भी इसीलिए बता रहा हूँ कि आप बेल आइकन और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। ठीक है साथियों, तो आप तक बस यही इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी। आपके लिए नया लेटर जारी हो चुका है, ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में होगा तब जाके काम चलेगा साथियों, क्योंकि बहुत से कर्मचारियों को अब से मैपिंग करनी शुरू कर दी है जो 3-4 महीने पहले करनी थी। तो साथियों आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।